हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस वीडियो सीरीज वीकली मार्केट सिनेरियो में। और मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। सबसे पहले आप सभी को दशहरे के इस महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपके जीवन की सारे निगेटिविटीज दूर हो और आप खूब आगे हर प्रकार से हर क्षेत्र में बढ़ें। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अब मार्केट के बारे में। मार्केट जैसा हम आपको बताते आ रहे थे कि यहाँ पे जो भी कुछ आप देख पा रहे हो कि ये नीचे नहीं आना चाहिए, जो हम लास्ट वीक बात कर गए थे। चाहे वॉर किसी भी सिचुएशन में हो, बहुत ज़्यादा कहानी बदलेगी बिगड़ेगी तो फिर देखिए अलग सिनेरियो है, उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो हमने चार्ट वाइज बात की थी, यहाँ इसका काम हो चुका है। 700 500 का एरिया जो हमने आपको दिया था, ये जोन ब्रेक नहीं करनी चाहिए थी। और आपने देखा यहाँ पे बखूबी संभाल के लेके गया है। 24,700 का ही एग्जैक्टली लो अभी तक लगा पाया है और अभी थोड़ा बहुत वहीं पे काम करा रहा है। तो इन सभी बातों का क्या मतलब है, हमें अब यहाँ से क्या संभावनाएं रख के चलनी है, क्या कोई बदलाव है, सभी चीज़ों की बात करेंगे। शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो। इससे पहले हम सेक्टर्स के बारे में बात करें, मैं फिर से एक बार याद दिलाना चाहूँगा आपको। अगर आपका सेक्टर्स के चार्ट्स में, ग्लोबल मार्केट के चार्ट्स में कोई इंटरेस्ट अगर नहीं है, आप सीधे व्यूज़ जानना चाहते हैं तो आप इस सेगमेंट को स्किप कर सकते हैं। मैं यहाँ टाइम देने की कोशिश करूँगा। जो थोड़े लर्नर्स हैं, जो समझना चाहते हैं मार्केट कैसे काम करती है, उनको ये सब एरिया ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, और मार्केट की कंडीशन भी आप बेहतर समझेंगे अगर आप सारे चार्ट देखेंगे, राइट। तो चलिए अब सेक्टर्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फार्मा के बारे में। फार्मा, आपको याद होगा हमने जो बात की थी कि ये अच्छा जब तक कर रहा है, हमारे एरियाज को ब्रेक नहीं कर रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके ये फिर से ऊपर चल सकता है, मगर हमें ये याद रखना है ये सब इतनी ज़्यादा चाल दे चुके हैं कि कभी भी कहीं से भी लेवल ब्रेक करेंगे तो हम बहुत नाराज़ नहीं हो सकते, राइट। क्योंकि बहुत अच्छी चालें इन्होंने पहले भी दी है और अभी रिसेंटली हमने जब दोबारा से बात की कि अच्छा कर सकते हैं, वहाँ से भी अच्छी चाल दी है, राइट। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है और साथ साथ चलते रहना है। मेटल की बात करें तो मेटल अभी उसी रेंज में है जैसा मैंने आपसे बताया था कि चाल बहुत शानदार दिया है। हम खुद बात करते आ रहे हैं इस चाल से पहले से, जब यहीं पे थे तब भी हम बात करते आ रहे हैं कि बहुत अच्छी उम्मीदें हमें इससे, मगर इसको इन एरियाज को ब्रेक करना ज़रूरी है और यहाँ से निकलना अच्छे से ज़रूरी है, तभी हम मानेंगे ऊपर अच्छा करने जा रहा है। ठीक है, अभी तक वो आप देख पा रहे हो नहीं कर पाया है। हम उम्मीदें लेके चल रहे हैं अच्छा कि करेगा, मगर फिर वही बात है, जब तक हो ना जाए चीज़ सामने दिखे ना, तब तक हम उससे थोड़ा सा कोशिश करते हैं बच के रहें। बाकी सेलेक्टिवली जो जैसे कर सकता है तो अलग बात है। एनर्जी सेक्टर की बात करें, वो अपने सपोर्ट के आसपास बार बार आ रहा है, जो कि बहुत अच्छा साइन कहलाता नहीं है। ठीक है, फिर भी हम देखना चाहेंगे यहाँ पे किस तरह से ये पैन आउट होता है। क्या ये ज़्यादा रुकता है, क्योंकि ज़्यादा टाइम रुकेगा तो मेरी समझ में ये वीकनेस का साइन होगा। और क्योंकि जिस तरह के सिनेरियो में उसके हिसाब से बता रहा हूँ, तो जल्दी इसको ऊपर यहाँ से चल देना चाहिए अगर ये अच्छा करना चाह रहा है। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या करता है। फिलहाल तो अभी डेंजर में नहीं है। आईटी की बात करें तो वो ऑलरेडी अच्छा करके ऊपर टिका के खड़ा हुआ है, तो उसमें ज़्यादा कुछ कहने को नहीं है। चाल आपको पता है नीचे से ही बहुत शानदार दे चुका है। करेक्शन की हम बात करते आ रहे हैं कि आ सकती है, मगर वो भी अभी तक आने को राज़ी नहीं है। तो आई गेस हमें वेट करना होगा जब तक करेक्शन ना आए, क्योंकि करेक्शन के बाद ही कोई फ्रेश अपॉर्चुनिटी बनेगी, वरना जो चल रहा है साथ साथ चलता रह सकता है। सपोर्ट लगा हुआ है। ऑटो की बात करते आ रहे हैं तो ऑटो में तो बस वही है जो नीचे से चलते आ रहे हैं, सिर्फ उनके लिए ही है राइड करने लायक। अदरवाइज फ्रेश आपको पता ही है, दूर रहना है। अच्छी चाल की उम्मीद थी, अभी आपने देखा है थोड़ा फॉल आया है, यहीं पे समय बिता रहा है। कोई इशू नहीं है जब तक सपोर्ट इंटैक्ट है। ठीक है, सेम एज गोज फॉर एफएमसीजी। बहुत अच्छी चाल हमने पीछे दिया था, यहाँ से एक अच्छी चाल आई थी, हमने बात की थी करेक्शन कर सकता है, वो करेक्शन अब आपको करता हुआ दिखा रहा है। तो इससे कोई ऐसा कोई खास हेट करने वाली बात नहीं है, ये वही कर रहा है जो इसे करना चाहिए। कहाँ से करती है चीज़ें वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है कि एग्जैक्टली कहाँ से गिर जाएगा, राइट। तो वो करेक्शन नॉर्मल है, बस देखना ये है कि ज़्यादा यहाँ से गिरे ना और हमारे सपोर्ट एरिया को डिसाइसिवली ना ब्रेक कर जाए। लो इसके नीचे लगाना कभी भी हार्मफुल यहाँ पे नहीं होता है, राइट। तो वो कोई इशू नहीं है। पीएसयू बैंक की बात करें तो पीएसयू बैंक आप देख ही रहे हो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, वहीं रेंज में समय बिता रहा है, तो ज़्यादा इसमें कुछ हमारा व्यू चेंज नहीं है। उम्मीद हम अच्छे की ही कर रहे हैं कि ऊपर आगे अच्छा करना चाहिए, लेकिन कब, वो समय अभी इसने ही डिफाइन करना है, इसलिए तब तक इससे दूर रहते हुए की बात हम करते आ रहे हैं, राइट। तो अभी इससे दूर रहना है। रियल्टी, रियल्टी अपना वही समय बिता रहा है जो हमने बात की थी।
जब तक सपोर्ट के ऊपर है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, वरना ऑटो की तरह ये भी बहुत चाल दिख चुका है, तो हम इसे बहुत चाल की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से चाल की उम्मीद ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमें मार्केट में चाल नज़र आ रही है, तो ये भी देना चाहिए। बाकी देखते हैं क्या करता है। अभी फ़िलहाल ये आउट ऑफ डेंजर है। इसके अलावा अब आ जाते हैं अपने ग्लोबल मार्केट चार्ट्स पे। सेक्टोरल वाइज आपने देखा कहीं कोई इशू नहीं है, सब अपने एज इट इज़ काम कर रहे हैं, जबकि इतना हमने थोड़ा बहुत ब्रूटल भी फॉल देखा और उसके बाद हमने थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी भले देखी, लेकिन कोई खास ऐसा प्रॉब्लम अभी तक आता नज़र नहीं आया है। हालांकि सपोर्ट के आसपास अब कई सेक्टर्स आने शुरू हो चुके हैं, तो रियल टेस्टिंग आप कह सकते हो एक तरीके से अब शुरू हुई है। अब ये कितनी टेस्टिंग अच्छी जाएगी या गड़बड़ हो जाएगा सब, वो वक्त बताएगा। हमारी ऑब्जर्वेशन हम आपको इस वीडियो में क्या हर वीडियो में बताते ही हैं क्या है, तो देखते हैं क्या और बदलाव हुए हैं। और देखते हैं, अगर हम डाउ जोन्स के चार्ट पर आते हैं ग्लोबल मार्केट में, डेली चार्ट पे देखें तो आपको दिख रहा है, क्या आपको इसमें वॉर का कोई इम्पैक्ट नज़र आ रहा है? राइट, सब लोग ये कह रहे थे और फ्रंट खुल जाएंगी और मार्केट गिर जाएगी। अभी भी हो सकता है, वो तो देखिए अब कभी भी हो सकता है। जब रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ था उसके बाद से आज 2 साल हो गए, 2 ईयर्स हो गए, उसके बाद क्या अभी भी क्या फ्रंट वहाँ नहीं खुल सकते हैं? वो तो किसी का मूड बदल गया और हो गया काम, राइट। तो वो तो पॉलिटिकल रीजन उनके अगर कहीं बन गए तो फ्रंट तो कभी भी किसी भी वॉर में हो सकते हैं ओपन। लेकिन पॉइंट क्या था कि नहीं होना चाहिए, और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगी तो फिर वो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल वैसे भी हो जाएगा, फिर हमारे बात बस की कोई बात ही नहीं करनी, दूर रहना पड़ेगा फिर मार्केट से। तो यहाँ आप देख रहे हो वॉर का कोई इम्पैक्ट पड़ ही नहीं रहा है, जबकि लोग इतनी बातें कर रहे थे। मैं दिखाऊंगा क्यों बातें कर रहे थे, वो भी चार्ट आपको दिखाऊंगा। नैस्डैक की बात करें, नैस्डैक आप देख लो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसमें तो वो जो करेक्शन पहले से चल रही थी वही चल रही है। तो ये तो आपको ये चैनल पहले ही बता रहा था जब यहाँ आया था पहली बार नैस्डैक, कि ये समय बिता सकता है, इसके पास बहुत समय है बिताने को, क्योंकि अगर ये किसने नीचे तोड़ा तो फिर गड़बड़ ज़्यादा हो जाएगी, राइट। तो यहाँ तो बिल्कुल परफेक्टली एज पर प्लान चल रहा है, जैसा हम लोग बात करते आ रहे हैं, कोई इशू यहाँ पे भी नहीं है। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि ये एक बार गिर जाए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं तो चाह रहा हूँ कि एक बार इस लो को काटे, इन एरियाज के नीचे जाए, थोड़ा लोगों को डराए, क्योंकि डरना लोगों में ज़्यादा ज़रूरी होता है इस मार्केट में, एज पर द साइकोलॉजी, राइट। ग्रीड और केयर का ही गेम है, इसको भूलना नहीं है, और यही हम सिखाते भी हैं, राइट। तो मैं बहुत खुश होऊंगा अगर ये गिरेगा, तो थोड़ा बहुत गिर जाना भी कभी कभी ठीक होता है। रसल की बात करें, रसल आप देख रहे हो वहीं पे काम कर रहा है, टिका के खड़ा है, चलता ऊपर तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है, मगर कंसिडरिंग कि किस तरह के सिनेरियो, किस तरह के माहौल बन जाते हैं बार बार, ज़रा सा कुछ माहौल न्यूट्रल होता नहीं, कि अच्छा तो छोड़ दीजिए, न्यूट्रल होता नहीं कि कोई ना कोई ख़राब न्यूज़ चली आती है। अब वॉर ये शुरू हुई और उसके बाद से कम गिरा नहीं है, राइट। सो एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल इट्स ओके, इट्स ग्रेट। जब तक ये एरियाज होल्ड कर रहे हैं तब तक उम्मीद हमें बना के रखनी कि अच्छा करेगा, और ज़रूरी है इसका अच्छा करना, ये हम पहले बात कर चुके हैं, राइट। कैग की बात करें तो वो आप देख ही रहे हो, अभी भी आउट ऑफ डेंजर नहीं है, और क्यों नहीं है वो आपको ये चैनल बताता आ रहा है। किसी में भी दूर रहने की बात हमने नहीं की है सिवाय इस इंडेक्स के, राइट। तो देखते रहना है। डैक्स आप देख रहे हो नई ऊंचाइयां छू रहा है, नए नए कीर्तिमान पे कीर्तिमान बना रहा है, बस आपको पता है क्यों बना रहा है। चार्ट ओवरऑल अच्छा है और सब कुछ अच्छा चल रहा है यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट में, एक्सेप्ट कैग, राइट। यूके 100 अपनी चाल चल रहा है, ये हम पहले से बात करते आ रहे हैं, मार्केट के साथ सबके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के नहीं चलता आ रहा है, मगर उम्मीद इससे भी अच्छे की रही है। तो अभी तक आपने देखा है ना वॉर का कोई इम्पैक्ट पड़ा है, ना ऊपर जाने का कोई इम्पैक्ट पड़ा है। इसका मतलब क्या है, ये अपनी दुनिया में है, अपनी चाल में है। इसको जब अपनी सुगंध कुछ अच्छी आएगी, कुछ यहाँ उसके इकोनॉमी में अच्छा होता नजर आएगा, ये आपको बेहतरीन चाल दिखाएगा, मुझे इसकी पूरी उम्मीद है। और इसी के लिए हमने यहाँ से बात की थी, याद है, इसी के लिए हमने यहाँ से बात की थी, और उसके बाद हमने चाल भी देखी थी। तो इसीलिए इससे अभी ज़्यादा घबराना नहीं है, उम्मीद अच्छे की है। निकई जो है ये थोड़ा सा आप कह सकते हो ऐसा एरिया है जो अभी भी क्लियर नहीं है, मतलब वैसे हमारा व्यू एकदम क्लियर है कि इसको ऊपर अच्छा करना चाहिए, लेकिन हम बात करते आ रहे हैं कि जो ये बहुत नीचे चला गया था, ये हमारी सोच में नहीं था ना। अब वो रीजंस क्या बने हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, प्राइस पे कोई चीज़ आ जाती है तो फिर हमें अवेयर रहना पड़ता है, कॉशियस रहना पड़ता है। तो कॉशियसनेस के नाम पर हमने आपको बताया था। अब इसको ये जोन जो है, ये एरिया जो है नीचे ब्रेक नहीं करना चाहिए, लोज एरिया के आसपास आना नहीं चाहिए, इसी चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अभी तक आपने देखा है नहीं आया, ऊपर ही समय बिता रहा है, जो हमने बात भी की थी कि यहाँ समय बिता सकता है, क्योंकि ये लोग जल्दी में नहीं है और एक बड़े प्रॉब्लम से ये बाहर आ रहे हैं। तो जब ये निकलेंगे तो अच्छा करेंगे, तो इनको कोई जल्दी नहीं है, इसलिए ये ऐसा काम कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है।
ब्राज़ील की बात करें तो वो आप देख रहे हो, वो करेक्शन, वो जो हम बात कर रहे थे कि इनफ हो चुकी है, अभी तक तो वहीं खड़ा है टिका के। अब देखते हैं क्या करता है। यहाँ से ऐसी कोई ख़ास और प्रॉब्लम की उम्मीद हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर बढ़ती है तो फिर हमें देखना होगा क्या करता है। मेरे हिसाब से वैसे तो इस एरिया में नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर आ जाता है तो ऐसी कोई ख़ास बात नहीं होगी। ठीक है, देखते हैं क्या करता है। बात करें अगर अपने डॉलर इंडेक्स की, तो आप देख ही रहे हो, ये एक चाल जो आपको नज़र आ रही है, इसी चाल के लिए सब इतना हंगामा कर रहे हैं कि भाई ये जो चाल आई है इतनी लंबी, ये डॉलर इंडेक्स प्रॉब्लम कर सकता है। अब आप बताइए, क्या ये चैनल आपको नहीं बता रहा था कि बाउंस आ सकता है, ये सपोर्ट एरियाज अच्छे हैं? कितने हफ्तों से बात कर रहे हैं हम, राइट? ये सारा जो आप रेंज देख रहे हो, ये जो इतना बड़ा रेंज बना नीचे, ये सारा उससे पहले से हम बात करते आ रहे हैं कि यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, और यहाँ पे नीचे हो सकता है अभी ना जाए, थोड़ा समय बिता के थोड़ा ऊपर बाउंस लेके जाए। लेकिन उम्मीद ये है कि जब भी ये लेवल कटेगा, नीचे बहुत अच्छा फॉल हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारा व्यू नीचे का है। तो अभी तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसी वजह से दुनिया डर रही है। दूसरा एक चार्ट आपको दिखाना चाहूंगा जिसकी वजह से दुनिया डर रही है, वो है आपका ये दिस गाय नेम्ड क्रूड ऑयल, दिस वन। अब आप देखो, ये एरिया हमने रेंज कब कब बात की थी, हम कब से इसकी बात करना बंद किए थे। आप खुद देख सकते हो कि ये रेंज कब से चल रही थी, और मतलब समहाउ, मैंने तो आपको ये चार्ट भी नहीं दिखाया था, समहाउ यही सपोर्ट ले गया है। जब भी हमने इसके पहले बात की है, जितने भी महीने पहले, चाहे यहाँ की हो चाहे यहाँ की हो, आप जाके वीडियोस देखिए, ये दो लेवल आपको मिल जाएंगे उस वक्त भी। ये कोई बाद में मेरे लगाए हुए नहीं है, आपको मेरे पुराने वीडियोस में भी मिल जाएंगे। मुझे अगर दिख गया तो मैं आपको दिखा दूंगा। पॉइंट ये है कहने का कि ये कोई नई बात नहीं है, ये भी हमने व्यू में बताया था। ये गिर सकता है, फिर ये रेंज लगी हुई है, ये लेवल कटेगा डॉलर इंडेक्स की तरह, तो ये और फॉल करेगा। वो आपने देखा नहीं किया, तो जब नहीं किया तो ये तो चाल थोड़ी बहुत आ ही सकती है ना। इससे दुनिया डर रही है डॉलर इंडेक्स और क्रूड ऑयल के इस मूव से, जबकि कोई डरने की बात नहीं है। जब वो 95 से 70 आया तब सबको मजा आ रहा था, अब अगर वो 80-85 चला जाए तो फिर इसमें घबराने की क्या बात है। ये छोटे मोटे पॉइंट्स जो है ना, ये इतना जो आदमी, आप कहते हो जो एनालिस्ट है, कुछ ज्यादा ही कहते हैं ना, सेंटी हो जाते हैं कभी कभी। तो ये सेंटी होने वाली बात है मेरी नज़र में। ये चैनल आपको बताता आ रहा था कि ये कहीं नहीं जा रहे हैं, जब तक ये 98 और 100 के एरिया को पार नहीं कर जाते, तब तक आप समझो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपने देखा है, महीनों बीत गए, हमने तो बात करनी भी छोड़ दी। सिर्फ आपको आज दिखा इसलिए रहा हूँ कि आप ये समझ लीजिए कि ये क्रूड ऑयल या डॉलर इंडेक्स में जो चाल आ रही है, इससे घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन है। एबनॉर्मल ये तब हो जाएगा जब ये 95 98 की ओर बढ़ेगा, ये होता है एबनॉर्मल सिनेरियो। ठीक है, तो वहां जाने लगे तो फिर हमें घबराना है कि ऐसा तो नहीं 98 पार करने जा रहा है। तब आप एंटिसिपेट करो यार, ऐसा ना हो 98 पार कर जाए, 100 ऊपर पार कर जाए, तो बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तब डरना तो मुझे भी समझ में आता है कि भाई आप डर रहे हो, ठीक है, वो लॉजिकल है, आप ऐसा नहीं बिल्कुल केयरलेस नहीं हो सकते। मगर अगर आप बात बात पे डरोगे, 2-2 4-4 डॉलर, $5 के मूव के बाद आप डरने लगोगे, तो फिर, राइट? तो इसीलिए आपको अभी घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आप चार्ट में बिलीवर हैं। अगर ये चैनल आपको इतना भरोसा दिला पाया है थ्रू ऑफ द टाइम कि हम लेवल्स के थ्रू पर क्यों काम करते हैं, लेवल्स के दम पर क्यों हर चीज़ बात करते हैं, और आपने अगर देखा है कि वो वाकई अच्छे काम करते हैं, तो फिर आपको ऐसी चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद ये बात कहता आ रहा हूँ कि मार्केट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। वॉर में प्रॉब्लम बढ़ेगी तो ऑब्वियसली हर जगह फॉल आएगा, फिर क्रूड भी बढ़ेगा, डॉलर इंडेक्स भी बढ़ेगा, और मार्केट भी गिरेगी। वो कोई ऐसा तो नहीं कि आपको पहले से नहीं पता है। जो इसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा है वो गलत फहमी में है कि वो प्रेडिक्ट कर सकता है। ठीक है, पॉलिटिक्स बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, हमारी सोच से भी ज़्यादा। तो जो सोच रहा है कि हम अपने घर में बैठ के कुछ रिसोर्सेज के साथ हम पॉलिटिकल क्या डिसीजंस निकलेंगे और क्या उसका इम्पैक्ट होगा हम जान सकते हैं, और ये न्यूज़ चैनल की बातें सुन के हम अपने इनपुट्स दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा गलत होगा। चार्ट्स पे भरोसा रखें, लेवल्स पे भरोसा रखें। लेवल्स ही हमें बताते हैं कि स्मार्ट मनी क्या चाह रहा है, इसीलिए थोड़ा हमें लेट पता लगता है, बट हमें कंफर्म पता लगता है, राइट? अभी आप डर सकते हो, डर के आप पोजीशंस काट सकते हो, मगर याद रखिए यही चीज़ आप 22,000 पे भी करने की सोच रहे थे, जब मार्केट 22,000 पे थी। यही चीज़ आप 24,000 पे भी कर रहे थे, यही आप 25,000 पे भी अपने से सवाल पूछ रहे थे, राइट? सोचिए क्यों पूछ रहे थे, क्या आप इतना डर रहे थे? सोशल मीडिया आपको डरा रहा था, लेकिन फिर भी ये चैनल आपको समझाता आ रहा है हर जगह, 22,000 पे भी, 24 पे भी, 25 पे भी, और आज 26,400 का हाई देखने के बाद भी ये चैनल आपको बता रहा है कि देखिए जो होगा वो तो हम देखेंगे। हमारा जो व्यू है उसमें हम खुद भी
यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस हैं। लेकिन कॉशियस होना और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक फील करना दोनों बहुत अलग बातें हैं। बहुत ज़्यादा पैनिक करना बिल्कुल अलग बात है, वो अभी करने का समय नहीं आया है। और उसके बेस पे डिसीजन लेने का तो बिल्कुल समय नहीं आया है। थोड़ा लेट लें, थोड़ा सस्ता बेचें, थोड़ा महंगा लें, ऐसे समय में ये ज़्यादा बेटर होता है। कंफ्यूजन में जल्दी में काम कर दिया और उसके बाद मौका नहीं मिला, जैसे कई एफ जो बेच गए, आपने सुना होगा लास्ट 2-3 ईयर्स में एफ जो नीचे बेच गया, क्या उनको मिलेगा कभी? क्या वो रैली जो स्टॉक्स में और इंडेक्सेस में आई, क्या उनको वो मिल पाएगी कभी? छूट गई ना, राइट? तो अब अगर उनको वापस भी आना है, चाहे वो स्मार्ट मनी हो चाहे वो कोई भी हो, किसी का भी पैसा वहाँ बिका बिका ना, तो वो पैसा जब भी वापस आएगा अब उसको महंगा ही लेना पड़ेगा। जो ये चैनल आपको बताया था कि मार्केट अब शायद 14-15,000 ना जाए, जब ये सिर्फ 17-18,000 पे ही था, तभी ये चैनल ने आपको बता दिया था कि अब हम शायद इस डेकेड में भी 14-15,000 का लेवल ना देखें। और वहाँ पे जो लोग बेच गए उनका सोचिए क्या, राइट? तो मैं सिर्फ आपको समझाना ये सब बातें चाह रहा हूँ कि आप इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग पैनिक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले तो एक वॉर थी, अब दूसरी हो रही है, इसका मतलब वर्ल्ड वॉर में धीरे धीरे तब्दील हो जाएगा। होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब तक हमने कहीं एक डायलॉग सुना था, आई थिंक इट वाज मार्वल, कि जब तक दुनिया खत्म ना हो जाए हम ये मान के चलेंगे कि ये दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है? तो जब वो सिनेरियो आएगा वर्ल्ड वॉर और उस टाइप का, तो हम देखेंगे, वो आप भी देखोगे हम भी देखेंगे, उसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ट्रस्ट में। वो एक दिन ऐसा होगा कि न्यूक्लियर फटेंगे और या तो बहुत बड़े लेवल पे एक साथ कंट्रीज आ जाएंगी और फिर कहीं कुछ रहेगा नहीं, हो उस पर मार्केट कोलैप्स कर जाएगी, कोई कुछ भी कहता रहे, सबका नुकसान होगा। कोई बाहर बैठने की सोच रहा है तो वो याद रखिए वो रैली को भी इंजॉय नहीं करता आ रहा है, जो यहाँ डर रहा है वो पहले भी डर रहा है। तो बस मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि हर जगह डर डर के जीने से अच्छा ये है, काम करते रहें, एक बार कंफर्मेशन मिलेगी, ये चैनल एटलीस्ट आपको जरूर बताएगा कि इस मार्केट से अब थोड़ा दूर रहना है। और आई होप आप ये देखते आ रहे हैं हमारे वीडियोस और आपको पता है कि ये चैनल आपको बताता आ रहा है, राइट? तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्रूड ऑयल, डॉलर इंडेक्स, ये सारे चार्ट देख के घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने की जरूरत किन चीज़ों से है वो भी आपको दिखाऊंगा कि कुछ एक सॉलिड पॉइंट हैं उनके जिससे लोग डर रहे हैं, कुछ इंडिकेटर्स डरा रहे हैं, कौन है वो भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है? तो पहले चलते हैं और इंडेक्सेस देख लेते हैं, फिर उनकी बात भी करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं अपने स्मॉल कैप के चार्ट पर। स्मॉल कैप के चार्ट पे आप देख रहे हो वो फॉल आया था, जैसे गिरा था वैसे ही ऊपर आ गया। तो अभी तो ऐसी कोई खास प्रॉब्लम है नहीं, वो हमने पहले भी बात की है कि करेक्शन थोड़ी और करना चाहे कर सकता है, लेकिन इस एरिया में अब आना नहीं चाहिए। यही आप तो समझ लो कि अगर आता है तो ये थोड़ा अपने आप में साइन बताएगा कि वीक है। तो अभी तक तो वो वैसे ही काम कर रहा है, कोई खास बात नहीं है। व्यू हमारा हर बार की तरह सेम है, काम या तो नहीं करना है या तो ना के बराबर करना है, दूर रहना है। जूनियर निफ्टी की बात करें तो ये हमने जो उम्मीद की थी अच्छा कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा समय इसने बिता लिया था वॉर के कारण, ये फिर उससे वापस आ गया है, कोई इशू नहीं है। जब तक लेवल ये ब्रेक नहीं कर रहा है, इसमें हम बात करते आ रहे हैं 70,500 का एरिया, तब तक घबराने की बात नहीं है। और इसमें फ्रेश पोजीशंस की तो हम वैसे भी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत समय से हमें चाल दे रहा है, जैसा आपको पता है ज़बरदस्त चाल इसने हमें ऑलरेडी दे दी है, राइट? ऑटो रियल्टी की तरह। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि चलता ही रहेगा लाइफ टाइम, लेकिन हमने ये बात की क्योंकि हम लार्ज कैप से अच्छे की उम्मीद कर रहे हैं, तो हम जूनियर निफ्टी से भी उम्मीद कर रहे हैं। तो अभी भी हमारी उम्मीद ये है कि ऊपर करेगा अच्छा। फिलहाल छोटे मोटे सेटबैक्स आते हैं तो थोड़ा समय बिता रहा है, कुछ खास बात नहीं है। ठीक है? अब बात कर लेते हैं आपका बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी के चार्ट को हम देखने की कोशिश करें तो वही चीज़ आपने देखा जो मैंने आपसे कहा था लास्ट वीक ही, मैंने आपसे बता दिया था कि करेक्शन मेरी सोच से ज़्यादा हो गया है। तो अब हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि ये यहाँ तक आ सकता है, लेकिन मैं इससे पहले नहीं सोच रहा था कि इतनी बढ़िया चाल के बाद इसे यहाँ आना चाहिए। ठीक है? तो वो लास्ट वीक ही जब ये गैप डाउन हुआ और वॉर की संभावनाएं खुल गई पूरी तरह से, वो फ्रंट ओपन हो गए, तो मैंने कहा जब उसने वो करेक्शन करने की ठानी ली है तो अब ये यहाँ तक वापस आ सकता है, कोई खास बात नहीं है। इससे नीचे एक लो लगाने भी जा सकता है, यहाँ तक याद रखिए, ऐसा भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है? पॉइंट क्या है कि हमारा इसमें इंटरेस्ट ऐसे नहीं आ रहा है, क्योंकि जो हमारी सोच थी कि यहाँ से जल्दी और एक अच्छी चाल मिलेगी, वो वॉर ने थोड़ा सा उसको डिले कर दिया है, ये तो श्योर है। कितना किया है अब हमें ये देखना है। उसके लिए हमने बात की थी कि बैंक निफ्टी तो हम बस अब यही लेवल फॉलो कर रहे हैं, इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, तो मैं इसमें कॉम्प्लिकेट करना चाहूँगा भी नहीं। एज सिंपल एज दैट, जब तक ये लेवल अच्छे से नीचे नहीं कटता है हम यही मान के चलेंगे आगे अच्छा करेगा, लेकिन अब समय कितना लेता है वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है? थोड़ा सा यहाँ पे ना आता तो ज़्यादा अच्छी बात थी, मगर अब आ गया है तो देखते हैं।
निफ्टी में आ जाते हैं और वहाँ समझते हैं प्रॉब्लम क्या हुई है, लोग क्यों ज़्यादा घबरा रहे हैं, इवन चार्ट्स को देखने वाले भी। मैं वो आपको पहले दिखा देता हूँ। ये इसलिए आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने ये नीचे आपको RSI लगा के रख रखा है, दिखाई दे रहा है ना, क्यों लगा रखा है वो आपको दिखा देता हूँ। ये इस RSI को हम लोग बड़ा कर देंगे और इसको हम लोग सिर्फ वीकली चार्ट पे आके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो भी चार्ट्स के फॉलोवर हैं, सिर्फ उनके लिए है, समझने के लिए कि आखिर क्यों लोग इतना घबरा रहे हैं। ये जो एक आपको ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है जिसपे ये मार्केट काम कर रही थी, ये एक सपोर्ट यहाँ चल रहा था, कब से चल रहा था वो आपको नज़र ही आ रहा है। बहुत शानदार तरीके से मार्च 2023 से इसके ऊपर चल रहा था। अब मार्च 2023 सुन के याद आ रहा है कुछ? ये तब से इसके ऊपर चल रहा है जब से ये ट्रेंड चल रहा है, राइट। तो अब लोग घबरा इसलिए रहे हैं कि इस वीक इसने क्या किया है, इस वीक इसने इस पूरे ट्रेंड को आप देख पा रहे हो यहाँ पे नीचे काट दिया है इस कैंडल के बाद, जो कि लास्ट वीक कैंडल बनी थी, जिसके कारण सब ज़्यादा घबरा। हालांकि मैं इसके कारण तो नहीं, लेकिन ये एक रीज़न आप कह सकते हो है जिसके कारण जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं वो घबरा रहे हैं, ठीक है। मैं इसको उतना ज़्यादा वेटेज नहीं देता टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन ये कोई बहुत छोटी बात एज ए एनालिस्ट जो सिर्फ चार्ट्स फॉलो करता है उसके लिए छोटी बात ये बिल्कुल नहीं है, और उसको मानना भी नहीं चाहिए। ये एक अच्छा साइन नहीं कहलाता है, ठीक है। इसमें मैं कोई कोई उसमें बहस वाली बात ही नहीं, ये एक अच्छा साइन बिल्कुल भी नहीं है। और इसीलिए बस ये आपको मैं दिखाना चाह रहा था कि किस तरह से लोग घबरा रहे हैं, क्यों घबरा रहे हैं, उनके रीजंस जो है वो इतने भी आप कह सकते हो कि खराब नहीं है कि एक तरफ वॉर, ऊपर से ऐसी लाइंस का टूट जाना। जो RSI फॉलो करते हैं वो समझ गए होंगे, इसका मतलब ये है वीकनेस आने वाले समय में आ सकती है। RSI आपको ये बता रहा है, हम जो सिखाते हैं वो थोड़ा इससे अलग है। हमारी नज़र में इंडिकेटर्स इतना ज़्यादा वेटेज हमारे जो डिसीजन मेकिंग में है वो इतना नहीं होता है, इसीलिए हम उसको इतना ज़्यादा वेटेज नहीं देते हैं। इसके साथ साथ और चीज़ें अगर हमें बताने की कोशिश करनी शुरू करती हैं थोड़ा आगे पीछे, तो हम फिर उसको ज़रूर वेटेज देते हैं। लेकिन सिर्फ अगर RSI कुछ बता रहा है या एक दो चीज़ें बता रही हैं, उस पर हम ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत बार मैं दिखा सकता हूँ आपको पीछे लाइंस कटी और कुछ भी नहीं हुआ, है ना। तो इसीलिए मैं RSI जो फॉलो करते हैं उन आपके थ्रू बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसा लेवल ज़रूर कट गया है, मगर इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि मार्केट गिर जाए, ठीक है। तो इसको देख के भी अगर कोई घबरा रहा है, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा ट्विटर पे, एक्स पे, जो अब नया नाम हो गया उसका, वो घूम रहा है, जो वो ये चार्ट भी बहुत घूम रहा है, मैंने देखा, ठीक है। तो इससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना बड़ा इशू नहीं है। इशू है लेकिन इतना बड़ा नहीं कि इसके बेस पर हम कोई डिसीजन ले लें, ठीक है। ये सिर्फ हमें कॉशन कर दे रहा है, और कॉशन तो हम ऑलरेडी लेते आ रहे हैं, ये तो कैंडल बनने से पहले लेते आ रहे हैं। इस चैनल ने आपको बिल्कुल हाई पे बताया था कि यहाँ से अब मल्टीपल रेजिस्टेंस है, गिर सकता है। तो ये तो RSI तो तब बता रहा है कि गिरावट आई है, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि आप यहाँ बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बिल्कुल ऐसा लीनियंट होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एरिया ऐसे हैं जहाँ पे करेक्शन बढ़ सकती है। मैंने आपसे पहले भी कहा है, साइज बढ़ेगा तो फिर स्टॉक्स में भी फॉल ज़बरदस्त आ सकते हैं और फिर वहाँ पे दिक्कतें आएंगी। लेकिन मेरा मानना ये है, जैसे मैंने आपको समझाने की कोशिश करता आ रहा हूँ, वहीं से शुरू करते हैं। चार्ट वाइज ये बिल्कुल गंदी कैंडल बना गया था, जो मैंने आपको लास्ट वीक बताया था वैसे ही बताया था। कैंडल बहुत ख़राब है और इसमें जो इसका बिहेवियर है वो भी बहुत गंदा है। तो इसलिए जो है घबराना किसी का लाजमी है, लेकिन ये इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन नहीं जिसकी वजह से हम कोई अपना डिसीजन लें। फिर से कह रहा हूँ, इसीलिए हमें इसको देखना क्या है, जो मैंने आपको लास्ट वीक बताया था। मैंने आपसे कहा था 24,700 500 यहाँ कोई लो लगा के यहाँ से इसको ऊपर चल देना चाहिए, नीचे समय भी नहीं बिताना चाहिए, ठीक है। क्या किया है आपने अभी तक, इसने अभी तक, आप बताइए। जो चैनल आपको ये समझा गया था, बता गया था, क्या इससे उसने कुछ अलग किया है? 700 के आसपास लो लगाया है और वहीं अभी थोड़ा सा खड़ा है। अब इतने समय को समय बिताना नहीं कहते, आई होप आप इतना तो जानते ही हैं। इस चैनल के साथ जुड़ के अगर यहाँ 2-3 हफ्ते खड़ा हो जाएगा तो दिक्कत है। हम 2-3 वीक्स की यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी नहीं देख रहे हैं, लेकिन अभी ये चल सकता है। तो अगर ये यहाँ से थोड़ा बहुत लो भी लगाता है, ध्यान से समझ लीजिए इस बात को, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 24,500 600 जैसा मैंने आपसे कहा, ये एरियाज इतने ज़्यादा परेशानी वाले नहीं हैं। बस ध्यान ये देना है कि इनसे ज़्यादा नीचे सस्टेनेबिलिटी कैरेक्टर जो आपको याद होगा वो नहीं आना चाहिए, वरना इसका मतलब तो यही होगा कि फिर ये इस एरिया की तरफ मुंह मारने आ रहा है। फिर 24,000 के नीचे वो 23,500 पे रुकता है कि 800 पे रुकता है कि 200 पे रुकता है, वो आज कह पाना फिर मुश्किल है।
और प्राइस का बढ़ना सिर्फ प्राइस का बढ़ना नहीं होगा, मुसीबतें बढ़ेंगी स्टॉक्स के लिए, क्योंकि समय बढ़ जाएगा करेक्शन का। यहाँ से फॉल नहीं बढ़ेगा, ये याद रखिए। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अभी तक जो हम बात कर रहे हैं, इसमें हम बात कर रहे हैं कि ये जो अक्टूबर बीतेगा, नवंबर में हम इसको ऊपर हाई के आसपास या हाई के ऊपर दोबारा देख सकते हैं, ये उम्मीद है आज हमारी। समझ रहे हो आप? नवंबर में हम इसको नए हाई के आसपास या हाई के ऊपर देख सकते हैं, ये आज हमारी उम्मीद है। लेकिन अगर इसने यहाँ पे समय ज़्यादा लिया, ऊपर नहीं जा पाया या नीचे गिर गया, दोनों ही सूरतों में यहाँ समय बिता लिया या नीचे गिर गया, और ये अक्टूबर एंड होते होते या उससे पहले ही नहीं चला ऊपर, तो आप ये समझ के चलो कि ये प्रॉब्लम है। मैं तो ये कहूँगा कि अक्टूबर एंड होते होते यहाँ ऐसे होना भी नहीं चाहिए। समझ रहे हो ना आप? अक्टूबर एंड होते होते इसको कहीं बीच में या ऊपर होना ही चाहिए। ये मेरा आज की तारीख में मानना है। इतना ज़्यादा समय इसको यहाँ देना नहीं चाहिए। फिर भी जैसी जैसी न्यूज़ फ्लो आती रहेगी, उसके बेस पे कितना निगेटिव इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग मेजर करेंगे और उसको जस्टिफाई करेंगे कि क्या हमें मानना चाहिए क्या नहीं। तो अभी तक जो सिनेरियो ये है, कुल मिला के बात ये है, कुछ घबराने की बात नहीं है। एज पर प्लान चल रहा है। वॉर छिड़ी थी, उसका एक इम्पैक्ट पड़ गया है, जैसे मैंने आपसे कहा था। अब इसको बद से बदतर स्थिति करनी है, तो फिर ये याद रखिएगा, ऊपर जाके भी करने आ सकता है और ये यहीं से भी कर सकता है। तो वो जब करेगा तो देखिए उसकी बात तब करेंगे। इसीलिए उसका अब टेंशन नहीं लेना है। हमारा काम ये है कि हमें अपने इन एरियाज को देखना। जब तक ये इनके ऊपर काम कर रहा है, तब तक आप ये मान के चलो सब कुछ अभी तक ठीक है। और समय यहाँ बीतेगा तो फिर तो हम यहाँ हर वीक जुड़ते ही हैं, उसकी बात हम यहाँ आपसे करते रहेंगे। अभी तक जो चार्ट्स ने सजेस्ट किया है, जो मैंने बाकी चार्ट्स भी देखे हैं, जो हम यहाँ डिस्कस करते हैं वो भी, और जो नहीं करते हैं वो भी, वो सब अभी तक कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं दे रहे हैं जहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो। जो आपके साथ डिस्कस किया है ग्लोबल मार्केट का, आप बताओ आपको कहाँ दिक्कत लग रही? ये ग्लोबल मार्केट का इशू है ना। मिडिल ईस्ट का है तो क्रूड का इशू होता है फॉर श्योर, क्रूड का तो काम है ही वहाँ पे, वो हम लोग बात करते आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम का मतलब क्रूड का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट। लेकिन ग्लोबल मार्केट की प्रॉब्लम ना, इसमें हमारे यहाँ की मार्केट की प्रॉब्लम है। हमारी मार्केट क्यों गिरी सर? वो इसलिए हमने आपको लास्ट वीक सबको समझाया था। वीडियो को आप ध्यान से देख सकते हैं दोबारा जाके। पॉइंट सिर्फ यही है, कोई प्रॉब्लम कहीं दिख नहीं रही है। तो जब ग्लोबल मार्केट उस पर अपना कुछ दिखा नहीं रही कि कोई उनको फर्क पड़ रहा है, इसका मतलब वॉर का कोई फर्क नहीं है अभी तक। जो मेरा कंसर्न है वो यही है, चार्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ से फॉल के तौर पर प्राइस में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि प्राइस में फॉल का मतलब होगा फिर समय का भी बढ़ना, और समय बढ़ गया तो फिर एक बार क्या होगा, सब जगह डिसीजन ये आ जाएगा कि यार जो हम लोग सोच रहे थे बाद में करेक्शन करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे, वो हो सकता है यहाँ से आ जाए। फिर करेक्शन का साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा। फिर स्टॉक्स जो ऊपर जाने की सोच भी रहे हैं इस वक्त लार्ज कैप वाले, वो सब घूम के वापस आ जाएंगे। तो क्या होगा, एक डबल इम्पैक्ट पड़ेगा और फिर दिक्कतें ज़्यादा बढ़ेंगी। तो मुझे जो एनालिसिस है, जो साइकोलॉजी है, जो चार्ट्स बता रहे हैं, ऐसा कोई इंडिकेशन मुझे अभी तक नहीं मिल रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जैसा मैंने आपसे खुद भी कहा है कि हम जितना ऊपर जा रहे हैं, इसमें वो बड़े फॉल की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। हम 60-70s में ऑलरेडी हैं, सब बात करता आ रहा हूँ ना। इसके बावजूद मैं आपको बोलता आ रहा हूँ कि ये वो एरियाज नहीं है, ना 25,000 था, ना ये होना चाहिए। लार्ज कैप में हम बने रहेंगे तो हमें कोई लगता नहीं प्रॉब्लम आने वाली है। फिर भी क्योंकि जिस तरह का जैसे थोड़ा इसने गंदा काम किया है, उसको रिस्पेक्ट देते हुए अपने हाथों को थोड़ा रोक के काम करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए, तो बेटर रहेगा। लेकिन ना करें, ये मेरी नज़र में ऐसा कोई सही एक्सक्यूज़ नहीं है यहाँ काम ना करने का। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा तो हम कभी काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इन्वेस्टर्स के लिए हर बार की तरह एक ही बात है, कहीं 1 रुपए का अभी तक घबराने का ऐसा कोई भी रीज़न मार्केट में नहीं दिया है जो मैं इन्वेस्टर्स को कहूँ कि वो घबराएं। शिफ्टिंग की बात और बाकी सारी बात हम करते आ रहे हैं, तो उसमें आपको आज बोर नहीं करूँगा। ठीक है, जाते जाते आपको एक चीज़ और बता दूँ, हमारा जो करंट बैच है वो अब एंड होने को है, तो जल्दी ही हम अपने नए बैच को लेकर आएंगे। और जो भी इंटरेस्टेड है हमारी क्लास को, जो 1 ईयर का ट्रेनिंग होता है टेक्निकल एनालिसिस का, उसको अगर जो भी ज्वाइन करना चाहता है, वो ये पहली बात ध्यान रख ले कि जो पैशनेट लर्नर है, जिसको पेशेंस है कि हाँ मुझे अच्छा करना है, कोई ट्रिक नहीं सीखनी है टूल या इंडिकेटर की, अगर कोई सेटअप या ट्रिक के चक्कर में आ रहा है, दूर रहे इस कोर्स से। ये प्रॉपर डॉक्टर बनाने का कोर्स है, प्रॉपर एमबीबीएस है ये, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, कि हमारा मानना है सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो शॉर्टकट जो ढूंढते हैं वो अपना ढूंढते रह सकते हैं। 2 डेज 2 मंथ्स के सेमिनार बहुत सारे हैं मार्केट में। ठीक है, तो ये अब हम जल्दी लाने वाले हैं।
फॉर्म्स हम जल्दी आपके साथ शेयर कर देंगे, इंटरेस्टेड लोग उसको फिल करेंगे, उसकी बात हम करेंगे ज़रूर जल्दी। तो बस बता आपको दिया पहले से कि थोड़ा सा रेडी रहें अपने हिसाब से और अपने माइंड को प्रिपेयर करें, अपने वर्क को प्रिपेयर करें, क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए समय आपको ही निकालना है अगर आप उस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो शेयर करना दूसरों से इसे मत भूलिएगा। लाइक और सब्सक्राइब के बटन में कुछ लगता नहीं है, पसंद आ रहा है वीडियो तो दबा दीजिएगा फिर, ठीक है। नेक्स्ट वीक में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।